हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। जैसा आप सबको पता है, मैथ की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। एक्सरसाइज 14.2 तक हमने पूरी कंप्लीट कर दी है और अपलोड भी कर दी है। आज हम एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो है मीडियन। सबसे पहले आइए नजर मारते हैं फॉर्मूले पे। मीडियन निकालने का फॉर्मूला था L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी ओवर h। हम दो तीन टर्म से तो सब फेमिलियर है, जैसे L से, H से, F से, बट यहाँ पे नया आ रहा है n/2 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे कि पहले करते थे, मंथली कंजप्शन। फिर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मंथली कंजप्शन है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। इतना ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट आइटम जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है, हम उसको नोट डाउन करेंगे जैसा ही हमें टेबल में लिखा हुआ है। जैसे ये दिए 4, 5, 3, 39, 20, 14, 8 और 4। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 68। अब हमारा नेक्स्ट आइटम आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें खुद फ्रेम करनी पड़ती है, बहुत आसान है, टफ नहीं है। 4 की जगह पे 4 लिखा जाएगा और फिर ये सारे डायगोनली क्या होंगे, ऐड होंगे। 4 में 5 प्लस किया 9, ऐसे ही हम 9 में 13 प्लस करेंगे, फिर 13 में अगली आइटम प्लस करेंगे, वैसे प्लस करते जाएंगे। चलिए करते हैं 13 प्लस 9, ये आ रहा है हमारे पास 22। 22 में 20 प्लस किया, ये आ गया 42। अब हमारे पास है 42 प्लस 14, ये आ रहा है हमारे पास 56। 56 प्लस 8, ये आ रहा है हमारे पास 64। 64 प्लस 4, ये आ रहा है 68। लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एन का टोटल हमेशा सिमिलर होना चाहिए, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रेम की है वो हमारी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड आइटम्स हम उनको निकालते हैं। सबसे पहले करना है हमने n/2 मतलब 64 के नीचे 2, 68 के नीचे 2, ये आ रहा है हमारा 34। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। जैसे हम मोड में क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी में चेक करते थे सबसे बड़ी आइटम होती है, वैसे अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। 34 कहां फॉल करता है, 4 में करेगा नहीं, 9 में करेगा नहीं, 22 में करेगा नहीं, यहां फॉल करेगा। तो आइए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 34 हमारा इसमें फॉल करेगा, तो जो L हो जाएगा वो उसकी फर्स्ट टर्म होगी। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 125। फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने सामने वाली 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ऊपर वाली, इससे थोड़ी ऊपर वाली, एक स्टेप ऊपर वाली वो आ जाएगी 22। h हमारे पास कितना है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, ये आ रहा है 20 का। जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हमें सिर्फ फार्मूले में पुट करनी है। कैसे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h। L की जगह पे वैल्यू आएगी 125 प्लस n/2 की जगह पे 32 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20 और रेज़ टू पावर क्या है 20। इसे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, 125 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा रेज़ टू पावर 20। तो वैसे करेंगे जैसे पहले सीखा, 10 डिवाइडेड बाय 20, ये आ रहा है 0.5 रेज़ टू पावर 20। तो मीडियन ऐसे कंटिन्यू करना जैसे सीखते आ रहे हैं। 125 प्लस मल्टीप्लाई 20, ये आ रहा है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 135। ये वैल्यू हमारी आती है मीडियन की। इसे दोबारा से रिकॉल करते हैं। जैसे हमने मीन में निकालते थे, पहले टेबल फ्रेम करना है, डाटा दिया, फ्रीक्वेंसी तो दिया, वैसे लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वैल्यू सेम लिखी जाती है, दूसरी वैल्यू क्रॉस में ऐड कर दी जाती है टिल द एंड, और एन का टोटल और लास्ट फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारी जो फ्रेमिंग है वो सही हुई है। उसके बाद सबसे पहले हमें वैल्यू क्या चेक करनी है, 9/2। n/2 जो हमारे पास दिए 68/2, उसको हमने डिवाइड करके आया तो आ रहा 34। फिर हमें 34 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि ये कहां फॉल करेगा। तो ये फॉल कर रहा है इस वाले क्लास इंटरवल में 125 टू 145 में, और फिर L बन जाता है 125, फ्रीक्वेंसी रहेगी सामने वाली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी ऊपर वाली। h मींस द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी और निकाल दिया जाएगा। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम इसके फर्दर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।